नमस्कार। मैं हूं दीपक मिश्रा। आज के इस अंक में हम वाज वेयर के बारे में जानेंगे। वाज का अर्थ था और वेयर का अर्थ थे होता है। एक वचन के लिए वाज तथा बहुवचन के लिए वेयर का प्रयोग किया जाता है। हम जान लेते हैं कि जब वाक्य के अंत में था, थी, थे, थी या थे आदि मुख्य क्रिया के रूप में रहता है, तब हम वाज या वेयर का प्रयोग करते हैं। उदाहरण के रूप में ये दो वाक्य लिख लेते हैं, जैसे मैं गरीब था, आई वॉज हैप्पी। वह एक चालक था, ही वॉज ए ड्राइवर। एक बार हम इस टेबल पर नजर डालते हैं। अगर आप पर्सन यानी फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन, सिंगुलर, प्लूरल आदि से परिचित नहीं हैं तो मेरा पहला वीडियो जरूर देखें। फर्स्ट पर्सन सिंगुलर यानी आई के साथ वाज का प्रयोग होता है। प्लूरल यानी वी के साथ वेयर का प्रयोग होता है। वहीं सेकेंड पर्सन में यू सिंगुलर हो या प्लूरल, दोनों में यू लगता है और दोनों के साथ ही वेयर का प्रयोग होता है, यानी यू के साथ सदैव वेयर का प्रयोग होगा। थर्ड पर्सन में ही, सी, इट, राम, सीता कोई भी नाम हो, यानी कोई भी सिंगुलर हो तो उसके साथ हम वाज का प्रयोग करेंगे, यानी थर्ड पर्सन सिंगुलर होगा तो वाज का प्रयोग होगा। वहीं प्लूरल में वेयर का प्रयोग होगा, जैसे दे, द बॉयज, द गर्ल्स, कुछ भी हो सकता है। अब सवाल है कि हम इसे ट्रांसलेट कैसे करें। आइए देखते हैं इन वाक्यों का ट्रांसलेशन कैसे होता है। पहला है मैं गरीब था, तो हम जानते हैं मैं का आई होता है और आई के साथ वाज लगता है, तो यह बनेगा आई वाज पुअर। गरीब का पुअर होता है। हम लोग तैयार थे, हम लोग का वी और वी के साथ वेर लगेगा, तो हम लोग तैयार थे यानी वी वेर रेडी। तैयार का रेडी होता है। अगला है आप थके थे। आप सब्जेक्ट है, आपका यू होता है, यू के साथ वेर लगाते हैं और ये है थके। तो थकना, थके सबसे लास्ट में होगा, पहले सब्जेक्ट यू वेर टायर्ड, तो ट्रांसलेशन बनेगा यू वेर टायर्ड। फिर है सीता लाचार थी। लाचार यानी हेल्पलेस। सीता सब्जेक्ट है, सीता, सीता क्या है, थर्ड पर्सन सिंगुलर, तो ये लगेगा सीतावाज। और क्या थी, असहाय थी, तो सीतावाज हेल्पलेस। वह लंबी थी। वह स्त्रीलिंग के लिए सी का यूज करते हैं और पुल्लिंग के लिए ही, तो वह लंबी थी, यहाँ सी लगेगा, सी वाज टॉल। रामू और गोपी किसान थे। रामू और गोपी सब्जेक्ट है यानी बहुवचन है, तो हम बहुवचन के साथ हमेशा आर लगाते हैं, तो रामू एंड गोपी वेयर, सॉरी आर लगाते हैं, हम एम इजार में आर लगाते हैं बहुवचन में, और हम यहाँ वाज वेयर का प्रयोग कर रहे हैं तो बहुवचन में वेयर लगेगा, तो रामू एंड गोपी वेयर फार्मर्स। तो मैं गरीब था, आई वाज पुअर। हम लोग तैयार थे, वी वेयर रेडी। आप थके थे, यू वेयर टायर्ड। सीता असहाय थी, सीता वाज हेल्पलेस। वह लंबी थी, सी वाज टॉल। रामू और गोपी किसान थे, रामू एंड गोपी वेयर फार्मर्स। ये तो आपने एफर्मेटिव वाक्यों का ट्रांसलेशन देखा। अब समझते हैं निगेटिव वाक्यों का ट्रांसलेशन कैसे होता है। आपको मालूम है निगेटिव सेंटेंस में न लगा रहता है, जैसे मैं गरीब नहीं था, हम लोग तैयार नहीं थे। ऐसे वाक्यों में वाज वेयर के बाद नोट लगा देना है। आपको मालूम होगा हम लोग एम, इज, आर के बाद नोट लगाकर निगेटिव वाक्यों का अनुवाद करते थे, जैसे
आई एम नॉट पुअर। ठीक उसी तरह वाज वेयर के बाद नोट लगाना होगा। मैं दोषी नहीं था, मैं सब्जेक्ट है, मैं के साथ लगेगा आई के साथ वाज, आई वाज नहीं नॉट, तो आई वाज नॉट गिल्टी। दोषी का गिल्टी होता है, लास्ट में गिल्टी। मोहन गरीब नहीं था, खुद ट्राई करें। मोहन नाम है मोहन, मोहन के साथ वाज लगेगा क्योंकि ये थर्ड पर्सन सिंगुलर है, तो मोहन वाज। वाज ये एक नेगेटिव सेंटेंस है, तो वाज के बाद नोट लगाना है, तो वाज के बाद नोट लगा, तो मोहन वाज नॉट क्या है, तो क्या था, क्या नहीं था, गरीब नहीं था, तो क्या लिखना है, गरीब, पुअर। मोहन वाज नॉट पुअर। तुम्हारी माँ उपस्थित नहीं थी। ठीक उसी तरह पहले हम देंगे सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट होगा योर मदर के साथ वाज लगेगा, योर मदर वाज, फिर नॉट देना है। नॉट उपस्थित का प्रेजेंट होता है, तो तुम्हारी माँ उपस्थित नहीं थी, योर मदर वाज नॉट प्रेजेंट। वे लोग कमजोर नहीं थे, दे वर नॉट वीक। मेरा भाई अभिनेता नहीं था, माई ब्रदर वाज नॉट एक्टर। आशा करता हूं कि आप इस तरह के वाक्यों का अनुवाद करना सीख गए होंगे। तो आइए कुछ वाक्यों का अनुवाद करते हैं। पहला सेंटेंस है, वह बूढ़ा था। तुम और मदन अमीर थे, महात्मा गांधी महान थे। मैं एक चिकित्सक था, वह एक शिक्षिका थी। मैं तैयार नहीं था, कहानी रोचक नहीं थी। राम एक साधु नहीं था, वह दोषी नहीं था। लड़के छात्र नहीं थे, वह बूढ़ा था। बूढ़ा का ओल्ड होता है OLD। तुम और मदन अमीर थे, अमीर का रिच RICH। महात्मा गांधी महान थे, महान का ग्रेट GREAT ग्रेट। मैं एक चिकित्सक था, चिकित्सक का डॉक्टर DOCTOR। वह एक शिक्षिका थी, शिक्षिका का टीचर। मैं तैयार नहीं था, तैयार का रेडी READY। कहानी रोचक नहीं थी, रोचक का होता है इंटरेस्टिंग INTERESTING। राम एक साधु नहीं था, साधु का हर्मिट होता है, सेंट होता है, आप अभी सेंट ही लिखें, आसानी होगी, SAINT सेंट। वह दोषी नहीं था, दोषी का गिल्टी GUILTY। लड़के छात्र नहीं थे, छात्र और विद्यार्थी का स्टूडेंट होता है STUDENT। आपने बना लिया होगा और ऐसे मैं बना के बता रहा हूँ, आप मिलान कर लें। पहला वाक्य है, वह बूढ़ा नहीं था। वह सब्जेक्ट है, वह के साथ ही लगेगा, ही वाज ओल्ड। दूसरा, तुम और मदन अमीर थे, यू एंड मदन वेयर रिच। महात्मा गांधी महान थे, महात्मा गांधी वाज ग्रेट। मैं एक चिकित्सक था, आई वाज ए डॉक्टर। वह एक शिक्षिका थी, शिक्षिका यानी स्त्रीलिंग है, तो शी वाज ए डॉक्टर। कहानी रोचक नहीं थी। अच्छा, वह एक शिक्षिका थी के बाद है, मैं तैयार नहीं था, आई वाज नॉट रेडी। राम एक साधु, कहानी रोचक नहीं थी, द स्टोरी, एक खास कहानी की बात हो रही है, द स्टोरी वाज नॉट इंटरेस्टिंग। उसके बाद है, राम एक साधु नहीं था, राम वाज नॉट ए सेंट।
वह दोषी नहीं था। He was not guilty. लड़के छात्र नहीं थे। The boys were not students. मिलान कर लें। अब बारी है आज के शब्दों की। आज के शब्द लिख लें, इन्हें याद करें, क्योंकि शब्द भंडार को बढ़ाना काफ़ी आवश्यक है अंग्रेजी सीखने के लिए। तो पहला है बूढ़ा। बूढ़ा का अंग्रेजी वर्ड होता है ओल्ड, OLD, ओल्ड। महान, महान का ग्रेट, GREAT, ग्रेट। तैयार, रेडी, READY, रेडी, रेडी मतलब तैयार। भिखारी, बेगर, BEGGAR, बेगर, बेगर मीन्स भिखारी। रोचक, इंटरेस्टिंग, INTERESTING, इंटरेस्टिंग। साधु, सेंट, SAINT, सेंट। दोषी, गिल्टी, GUILTY, गिल्टी। शिक्षिका, टीचर, TEACHER, टीचर। गलत, रॉन्ग। तो ये थे आज के वर्ड। तो यह वीडियो आपको कैसा लगा जरूर बताएं, और इसी के साथ आज का लेसन समाप्त होता है। धन्यवाद।